हेलो मेरे 12वीं के धुरंधरों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एकेडमी यानी श्री जी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं अपने हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स की कहानी को। हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन तक हमने पढ़ लिया था। चैप्टर की कहानी का प्लॉट क्या है। प्लॉट ये है कि किसी हाइड्रोकार्बन या किसी बेंजीन के हाइड्रोजन को हेलोजन ने रिप्लेस कर दिया है ना। हेलोजन होते क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जब हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हेलोजन ने रिप्लेस कर दिया है तो तीन चीजों में परिवर्तन आया है। पहला, नाम में क्या परिवर्तन आया है, कर लिया हमने। दूसरा, किस चीज में परिवर्तन आया है? फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा, केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी हमारी बात हो चुकी है कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, क्या बदलाव आता है वो आगे का विषय है। पर हम अभी तक क्या करके बैठ चुके हैं, हमने कर लिया है भाई आपका कैसे प्रिपेयर होते हैं ओनली हेलो अरीन्स, हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स मतलब किसी चेन में किसी चेन में किसी चेन में बेटा, किसी एक लंबी चेन में हेलोजन लग जाए वो हेलो अल्केन होता है। अल्कीन की चेन में हो जाए हेलो अल्कीन होता है। अल्काइन की चेन में हो जाए हेलो अल्काइन हो जाता है। आज हमें जो पढ़ना है, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज की कहानी किस पर चलेगी, वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। यहां पे आज हम खेलेंगे। आज हमारा खेल इसके इर्द गिर्द होगा। सबसे पहले तो हेलो अरीन देखो क्या होता है। व्हाट इज हेलो अरीन? हेलोजन, अरीन मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। आज का पहला होमवर्क, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, ये हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। जो कंपाउंड किसको फॉलो करते हैं? हकल्स रूल को। किसको फॉलो करते हैं? ये इससे अलग है पर आपको ये भी आना चाहिए। सब बच्चे आज घर जाकर 11th क्लास की बुक टटोल लेना और हकल्स रूल पढ़ लेना, ठीक है। मतलब किसी नाम से हमें पता चल रहा है हेलो अरीन। हेलोजन कहां पर लगा हुआ है? अरीन। अरीन मतलब बेटा एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे एक एरोमेटिक कंपाउंड हमें पता है क्या होता है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या होता है बेंजीन? C6H6, जिसमें 6 ही कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है और 3 डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। अगर मैं इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा, देखो। हाइड्रोजन, 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 चौथा, पांचवा और छठा, ये बेंजीन है हमारा। अब हेलो, ये तो सिर्फ बेंजीन है, मतलब कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब मैं इसका हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दूं? किसी एक्स से कर दूं। एक्स क्या हो सकता है? ये हो सकता है फ्लोरीन, ये हो सकता है क्लोरीन, ये हो सकता है ब्रोमीन और ये हो सकता है आयोडीन। तो अब ये बेंजीन नहीं रहा, ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है पर हेलोजन वाला, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? हेलो अरीन। जब किसी बेंजीन के ऊपर या फिर किसी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर हमारा हेलोजन लग जाता है तो वो कंपाउंड कलेक्टिवली क्या कहलाता है? हेलो अरीन कहलाता है। जैसे हेलो अल्केन क्या था? जब अल्केन की चेन में कंपाउंड लग रहा, हेलोजन लग रहा था। आज ये कैसे बनते हैं, मतलब किसी बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा कॉमन फॉर्मूला ये होता है, या फिर इसको ये भी लिख लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये हाईली डीलोकलाइज्ड होते हैं, एक क्षण इधर तो अगले क्षण इधर। तो किसी को देखने वाले को लगता है भाई ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम इसको, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होता है, हम बेंजीन रिंग को ऐसे भी बनाते हैं। अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दूं, एक हेलोजन लगा दूं, तो वो क्या बन जाता है भाई, हमारा एलोअरीन। अब ये लगेगा कैसे, ये कैसे लगेगा, इसी सब्जेक्ट का नाम है, इसी टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे लगाएंगे। जैसे कल मैंने तुम्हें कहा था ना कि भाई ऐसा नहीं होता, चेन पकड़ी एक एच हटाया, केमिकल्स है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हेलोजन यहां पर लगाया जाएगा। आ गई बात समझ में, आई बात समझ में। अच्छा मैं तुम्हें 1 सेकंड दे रहा हूं, जब तक मैं 2 घूंट पानी पी लूं। भले ही रिकॉर्डेड क्लास है बच्चों, पर आप सभी को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है, बेंजीन के अलावा एक एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिख दो जल्दी फटाफट। लिख दिया, लिख दिया, चलो लिख दिया होगा भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये बताया कि भाई बेंजीन रिंग के ऊपर अब हमें क्या लगाना है, हेलोजन लगाना है। कैसे लगेगा, अच्छा ये है बेंजीन, ये है बेंजीन नॉर्मल, एक सिंपल सोबर सबको पता होने वाला एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक जैसे ही आपको बोला जाता है आपके दिमाग में बेंजीन की पिक्चर बन जाती है ना। ऐसे ही हेलो अरीन क्या है बेटा, ये एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ध्यान से सुनना मेरी बात, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया गया है, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर हेलोजन लग गया है, तो अभी ये पुराना बेंजीन नहीं रहा, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। मतलब हमें बेंजीन को सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, और सब्स्टिट्यूट किससे करना है, हाइड्रोजन को हेलोजन से करना है। हाइड्रोजन को किससे सब्स्टिट्यूट करना है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन को किसी हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे होगा, क्या रिएक्शंस अपनाए जाते हैं, उसी का नाम हमारा आज की क्लास है, उसी के नाम हमारी आज की क्लास है, और वो क्लास है भाई प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। आ गई बात समझ में, समझ में आई। अब देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रिपरेशन करने से पहले मैं 2-3 मिनट आपके बेंजीन रिंग के ऊपर लूंगा। देखना अगर आप ये अच्छे से समझोगे ना तो आपको वो सारे रिएक्शंस अच्छे से समझ में आएंगे। पहले बेंजीन रिंग को जान लो कि बेंजीन रिंग होता क्या है, बहुत इत्मीनान से। बेटा बेंजीन रिंग ना बहुत इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज है। इसके ऊपर आपने कभी इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हो भाई, ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, ऐसा ये, चलो मैं इसको दूसरे पेन से बनाता हूं, ये रिंग स्ट्रक्चर। जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और ये अबव एंड बिलो द प्लेन होते हैं। मतलब ये पाई बॉन्ड कैसे बने, इस सी और इस सी, देखो ये सी है, ये सी है और ये सी है, इस सी के बीच में डबल बॉन्ड है, वो कैसे बना भाई, इस सी के पास एक पी ऑर्बिटल होगा, इस सी के पास एक पी ऑर्बिटल होगा, उन दोनों ने क्या करा होगा, ओवरलैप करा होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस सी और इस सी के बीच में एक पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, इसके पास एक पी ऑर्बिटल होगा, इसके पास एक पी ऑर्बिटल होगा, उन दोनों ने क्या करा होगा, और बाई ओवरलैप करा होगा। आ गई बात समझ में। ऐसे ही तुम जब बनाओगे रिंग बन जाएगी। मतलब बहुत इलेक्ट्रॉनिकली रिच पीसीज है, कहने का अर्थ मेरा ये है कि भाई ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खान है हमारी बेंजीन रिंग। और कैसे इलेक्ट्रॉन, बेटा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये शब्द मैं भूल ही गया था, डीलोकलाइज्ड।
ऐसे इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज होते, मतलब चंचल इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा ही है, बहुत शैतान इलेक्ट्रॉन, अगर आम भाषा में कहूं तो। हाईली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की खान है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अगर तुम इस पर कुछ लगाना चाहते हो, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका मेरे को उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैं इस पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं, बताओ। सब्स्टिट्यूट, मैंने कहा ना सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मैं बार बार एडिशन वर्ड यूज नहीं कर रहा, इस बात को ध्यान रखना। मैंने तुमको यहां पर बताया, मैंने क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया भाई, इस बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है हेलोजन से, लिख लेना। एडिशन नहीं कह रहा मैं, एडिशन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सब्स्टिट्यूट। तो तुम बताओ, अगर मेरे को यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूट करवाना है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो बताओ क्या वो इलेक्ट्रोफाइल होगा? इलेक्ट्रोफाइल मतलब E प्लस, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, फाइल का मतलब होता है लव करना। इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला कौन होगा? प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल का साइन क्या होता है? E प्लस। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस को लव करने वाला, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होती है, उसको लव करने वाला कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। अब तुम बताओ, इस बेंजीन रिंग पे अगर मुझे किसी की सब्स्टिट्यूशन करानी है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो बताओ वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? विद इन अ सेकंड तुम इसका उत्तर बता सकते हो, और जल्दी कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताओ। देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मतलब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या है? ज्यादा, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी भाई बहुत ज्यादा है। इस बेंजीन रिंग के पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव के पास नेगेटिव तो कभी नहीं जाएगा, तो किसकी सब्स्टिट्यूशन होगी? इलेक्ट्रोफाइल की। मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन ही करवानी है, तो यहां पर इस बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा कौन से रिएक्शन होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि बेंजीन रिंग अपने आप में बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है और मुझे सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन होगी, न्यूक्लियोफाइल को तो ही अपने पास आने ही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज की तादाद ज्यादा है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल खुद भी क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो वो लगेगा कैसे? वो दूर से ही उसको भगा देगी बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल, तो बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करती, कौन से शो करती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी के आगे, इसी क्रम में मैं तुम्हें बताऊं कि भाई जो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग 4 तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक, जो कि आप 11th में भी कर चुके हो। देखो, पहला वो क्या करती है भाई? हेलोजिनेशन, मतलब इस पर 4 तरीके, चारों क्या है? ESR है। इस बेंजीन रिंग पर मैंने आपको बता दिया ना, मैंने आपको क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेलोजिनेशन, वो क्या होता है? वो होता है भाई हमारा एडिशन ऑफ या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन।
फिर मतलब बेंजीन रिंग से क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग से आप सब बन जाएगा हेलोबेंजीन। फिर क्या होगा, इसी पर ही जो दूसरा रिएक्शन होता है वो होता है नाइट्रेशन। क्या करवाते हैं, मतलब यहां पर क्या होगा, क्या लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप। तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सल्फो क्या होता है, सल्फोनेशन, मतलब यहां पर क्या लग जाएगा, HSO3 ग्रुप। और चौथे होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप और दूसरा होता है एडिशन ऑफ RCO ग्रुप। हेलोजिनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन, मतलब हाइड्रोजन को, बेंजीन के हाइड्रोजन को हेलोजन रिप्लेस कर रहा है। फिर क्या है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, मतलब बेंजीन के एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है, नाइट्रो। फिर क्या सल्फोनेशन, ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ HSO3 सल्फोनाइल ग्रुप, मतलब बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सल्फोनाइल। एल्काइलेशन, ये है भाई हमारा एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां पर बेंजीन रिंग, ध्यान से समझना, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां पर देख लो, फ्रीडल क्राफ्ट दो तरीके के होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होता है एल्काइलेशन जो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, मतलब पहले बेंजीन रिंग थी, ये हमारी बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग के ऊपर जो हाइड्रोजन था उसको किसने रिप्लेस कर दिया, आर, आर मतलब कोई भी एक चेन। और दूसरा होता है एसाइलेशन, ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप मतलब कि भाई बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी RCO ग्रुप लग गया, RCO ग्रुप, कौन सा ग्रुप लग गया, RCO ग्रुप, जैसे ये रहा देखो, ये दिस इज RCO ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, मैंने कहानी की शुरुआत कैसे करी, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। अच्छा पहले क्यों का उत्तर दो, क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, हम बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाने जा रहे हैं, हेलोजन को लगाना है, प्रिपरेशन पढ़नी है हमें। बेंजीन के ऊपर प्रिपरेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बेंजीन के बारे में बता रहा हूं। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि भाई बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज होती है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक का ही कुछ होगा, इसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर मैं आपको ये जो बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि भाई इसके ऊपर चार तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। पहला हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन और चौथे फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में भी दो, कौन से, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन होता है क्या सब्स्टिट्यूट हो जाता है, कोई अल्काइल की चेन, और यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाता है, कोई भी, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर महत्वता, या फिर मैं आपको 12th क्लास के बेस पर कहूं, क्योंकि हम 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बेंजीन रिंग के ऊपर ज्यादातर चार तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक, चार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेंगे। हेलोजिनेशन जो कि हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है, दूसरा सल्फोनेशन, तीसरा नाइट्रेशन और चौथे दो रिएक्शन होते हैं एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये है बेंजीन, ये है बेंजीन, दिस इज बेंजीन। यहां पर ये क्या है, नॉर्मल बेंजीन, जो कि मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली बहुत पैसा है भाई इसके पास, बहुत पैसा है, इसलिए हर कोई इससे जुड़ना चाहता है जो गरीब है, मतलब प्लस ई प्लस
है ना, गरीब मैंने बताया ना, ये जुड़ने चाहते हैं इसके पास बहुत ज्यादा। और ये सब है भाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये सब क्या है, हेलोजिनेशन करवाकर, नाइट्रेशन कराकर, सल्फोनेशन करवा, ये सब क्या बन गए भाई हमारे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन सब्स्टिट्यूट हो गया। अब तुम बताओ, तुम इस प्रश्न का अब उत्तर दे सकते हो, अब इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो कि भाई मेरे को बेंजीन रिंग से, मेरे को बेंजीन रिंग से क्या बनाना है, हेलो बेंजीन। बेंजीन रिंग से क्या बनाना है भाई मुझे, हेलो बेंजीन बनाना है। मुझे बेंजीन रिंग से क्या बनाना है, हेलो बेंजीन बनाना है। मतलब क्या लगाना है, हेलोजन। अभी बताया, बेंजीन से सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। मैं क्या करा दूंगा, इस बेंजीन की क्या करा दूंगा, हेलोजिनेशन करवा दूंगा। जो कि कैसा रिएक्शन है, हेलोजिनेशन करवाना। कौन सा रिएक्शन है, ESR, डॉक्टर वाला ESR नहीं, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एक बेंजीन के एक बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, किससे, हेलोजन से। क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर हमने पढ़ लिए 4 तरीके के रिएक्शन हो जाते हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्लोरोग्राफ। हेलोजन लगाना है तो क्या कर दो, हेलोजिनेशन। अब मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं, हेलोजिनेशन। तो आप, ये हमारी पहली प्रिपरेशन चालू हो गई। क्लास के पहले मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना है आज, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। मतलब किसी एरोमेटिक सिस्टम, या फिर एरोमेटिक सिस्टम में भी क्या, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा रहे हैं। मैंने आपको पहले बेंजीन के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं हेलोजिनेशन, क्योंकि हमने पढ़ लिया इसके ऊपर हेलोजिनेशन हो जाता है। अगर तुम बेंजीन को, अगर तुम बेंजीन को किसी भी X2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर AlCl3, जो कि किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर तुम बेंजीन को X2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दो, तो भाई हमारा क्या लग जाता है, इस पर X लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्या लगाना है, मुझे क्या लगाना है, इस पर क्लोरीन लगाना है, तो क्या ले लूं, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो इस पर क्या लग जाएगा, Cl। ब्रोमीन लगाना है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या लग जाएगा, और भी तुम जो भी हेलोजन लगाना चाहते हो वो, तो क्या बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन। अब तुम्हें ये बात हजम नहीं हो रही होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं हुई थी जब मेरे टीचर ने मुझे ये पहले बार बताया था कि क्लोरीन, मैंने तुम्हें बताया कि भाई इस पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मतलब इस बेंजीन के ऊपर अगर बेटा ये क्लोरीन लगा, अगर ये क्लोरीन लगा, अगर इस बेंजीन के ऊपर ये क्लोरीन लगा, तो यहां क्लोरीन ना, इसके पास जो क्लोरीन गया होगा और हाइड्रोजन निकला होगा, वो किसके रूप में, ये क्लोरीन यहां पर किसके रूप में गया होगा, Cl प्लस के रूप में। जो कि तुम्हारे लिए अभी बहुत नई बात है, क्योंकि तुम 11th में तो पढ़ के नहीं आए।
तुम बड़े हैरान हो रहे होगे कि भैया हमने तो अभी तक क्लोरीन Cl माइनस के रूप में देखा है, इसको देख के तो हम बड़े खुश होते हैं Br माइनस, क्योंकि हमने 11th क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी कि 17th ग्रुप पीरियड तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखते हैं, इन्होंने कैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया? क्योंकि बेंजीन रिंग के पास, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बेंजीन रिंग है ना, मैंने कहा बेंजीन रिंग के पास कौन ही जाएगा, कौन जा सकता है? इलेक्ट्रोफाइल जा सकता है, क्योंकि ये खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल को तो भगा देगी, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को तो ये भगा देगी, क्योंकि ये खुद नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर, तो मैंने क्या कहा कि भाई बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रोफाइल सब जा सकता है, ये माइनस है, ये प्लस जा सकता है इसके पास। अब बेटा होगा क्या, अगर मुझे यहां पर क्लोरीनेशन करवानी है या फिर हेलोजिनेशन करवानी है, तो जाहिर सी बात है मुझे हेलोजन यहां पर X माइनस के रूप में नहीं भेजना। अगर मैं X माइनस या फिर जो तुम ओरिजिनल फॉर्म पढ़ते आ रहे हो उन हेलोजन्स की उस रूप में भेज दूंगा तो वो तो कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। मुझे हेलोजन के ऊपर क्या चार्ज लगाना पड़ेगा? प्लस, मतलब हेलोजन को, Cl को किसके रूप में भेजना पड़ेगा? Cl प्लस। Br को किसके रूप में भेजना पड़ेगा? Br प्लस। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो ये हेलोजिनेशन है, ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर ये Cl जो इस पर लग रहा है वो Cl प्लस के रूप में जा रहा है, ये Br जो इस पर लग रहा है Br माइनस के रूप में नहीं, किसके रूप में जा रहा है? Br प्लस के रूप में जा रहा है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में कि भाई ये जो जा रहे हैं ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होकर जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज होकर जाने की औकात नहीं होती किसी की बेंजीन के पास जाने के लिए। बताओ मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ ना भी बोल दो कमेंट में। अब देखो भाई, इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले तुम्हें अब पता चल जाएगा कि हमने ल्यूइस एसिड क्यों लिया। हमने ल्यूइस एसिड क्यों लिया? हम इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट, हम क्लोरीन को Cl प्लस कैसे बना सकते हैं? बड़ा अजीब है Cl को Cl प्लस के रूप में देखना। अब ये सारे जवाब देगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हेलोजिनेशन है या फिर सल्फोनेशन होगा या फिर नाइट्रेशन होगा, ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्पेलिंग भाई मत देखना मेरी, गलत हो सकती। तो हमको अभी मैकेनिज्म पढ़ना है। मैकेनिज्म मतलब कि ये कैसे हो लगेगा और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने तुम्हें बता दिया क्यों। देखो स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, Cl2 किसके पास जाएगा? AlCl3 या फिर देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने तुम्हें कहा था ना रटोगे तो कटोगे, इस बात को ध्यान रखना। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के
माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। मैं कह रहा हूं रटोगे तो कटोगे। फॉर अ स्टूडेंट लाइफ, फॉर अ स्टूडेंट, रटोगे तो कटोगे, रटना मत, किसी भी चीज को रटना मत, वो आपको धोखा दे देगी अगर तुम रटोगे तो उस बात को। रटने से इंसान, मैं आपको बार बार बता दूं, रटने से इंसान कुएं का मेंढक बनता है और कुछ नहीं बन सकता। वो चाहता है बस वही क्वेश्चन आए जो मैंने रटा हुआ है ना। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, वो सोचता है भाई वही संसार है जो कुएं में मुझे दिख रहा है। ऐसे जो रटता है उसको यही लगता है भाई वही क्वेश्चन है जो मैंने रट लिया, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो आगे देखो भाई, ये जो Cl2 है, ध्यान से समझना, ये AlCl3 के पास जाता है। अब थोड़ा ये स्टेप 1 बता रहा हूं मैं, स्टेप वन में क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। ध्यान से समझना भाई, ये AlCl3 है। AlCl3 क्या होता है, ल्यूइस एसिड। ये क्या है भाई, एक ल्यूइस एसिड। और तुम्हें पता है ल्यूइस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन को खोजते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये AlCl3 है, Cl Cl Cl, Al ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एल्यूमिनियम का तो ऑक्टेट पूरा ही नहीं हुआ, 2 2 4 2 6। एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, 2 2 4 और 2 6। करने कितने होते हैं, 8। करने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो इसीलिए इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा। यहां से वो इलेक्ट्रॉन खोजने की कोशिश करेगा। देखो भाई, ये Cl है, इस Cl के ऊपर क्या है भाई, ये दो इलेक्ट्रॉन, इस Cl2 में देखो, ये जो Cl2 है, तुम इस Cl2 को ऐसे भी बना लो, चलो ऐसे बना लो, ये Cl और ये Cl, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये Cl कहां चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इस एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा। सॉरी, यहां पर आना था, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये Cl इसके पास चला जाएगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 2 और चाहिए, तो क्या हो गया ये AlCl4 माइनस, और साथ में यहां से क्या। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बॉन्ड में, इस Cl और Cl बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये मैं थोड़ा बड़ा कर बना दूं। इस Cl और Cl बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। ये जो Cl है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया है, मतलब इससे भी ले गया है, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो इस क्या बन गया भाई यहाँ पर Cl, तो ये हो गया भाई हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, जनरेट हो गया। मतलब Cl प्लस के रूप में ऐसे बनता है वो इलेक्ट्रॉन। अब तुमको एक बात और परेशान कर रही होगी कि भैया आपने इसको कैसे हेट्रोलाइटिकली तोड़वा दिया। आपने तो कल हमें बताया था होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक, आपने तो हमें बताया था। अगर कल मैंने क्या तोड़ा था, कल मैंने कुछ तोड़ा था, मान लो Br2 तोड़ा था, Br2 तोड़ा था, तो भाई Br और Br के बीच में जो बॉन्ड है, मैंने तुम्हें ये कहकर तोड़वाया था कि भाई इसको तुड़वाने वाला, क्योंकि इसको कौन तुड़वा रहा है, इसको तुड़वाने वाला जो जैसे इसको तुड़वाएगा वैसे ये टूट जाएगा। अगर अगर यहां पर तुम देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका बॉन्ड ये तुड़वा रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो भले ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, भले ही तुम्हें लगता है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन वो होमोलाइटिक फिजन होगा, मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ये चले जाएंगे, क्योंकि कोई इसमें से ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना ही कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। पर बेटा बॉन्ड का टूटना किस पर डिपेंड करता है, जो बॉन्ड तुड़वा रहा है। AlCl3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इस बॉन्ड को कैसे तुड़वाएगा, हेट्रोलाइटिकली, इसीलिए यहां पर ये हेट्रोलाइटिकली बॉन्ड टूटा है। आ गई बात समझ में। तो मतलब यहां पर अब हमारा क्या जनरेट हो गया, Cl प्लस। अब जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है वो क्या है भाई, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अब Cl क्या बन चुका है, अब जो Cl बन चुका है
वो क्या बन चुका है भाई, वो बन चुका है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। अब वो बेंजीन रिंग के पास जाने के लायक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारी बेंजीन रिंग है। ये हमारी क्या है भाई, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के पास क्या है, Cl। यहां पर कौन गया, Cl प्लस गया। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच, तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड बनाना चाहेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस टुच्चे इंसान को, इस कंगले इंसान को यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और मेरी बात, मेरा जो वो क्लीशे जो बन चुका है अब, कि जहां तुम्हें पाई बॉन्ड दिखे पहले पाई बॉन्ड ही तोड़ना बेटा मैकेनिज्म में। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये पाई बॉन्ड टूटेंगे। ये पाई बॉन्ड कैसे टूटेंगे, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेंगे भाई, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली जाएगी और ये Cl इधर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, देखो इधर ध्यान से सुनना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट हो रही है। कहां पर शिफ्ट हो रही है, यहां पर शिफ्ट हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन तो इसके भी थे, पर दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, मतलब हेटेरोडाइटिक विजन हुई है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और इस नेगेटिव के पास कौन अटैक कर जाएगा, Cl। आ गई बात समझ में, ये दूसरा स्टेप बता रहा हूं मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड, चंचल होते हैं, घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को शांत करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। मतलब हमारा कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज जब आता है जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। पॉजिटिव चार्ज को शांत करने के लिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसकी डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई कराने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए यहां पर, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। क्यों, देखो ये कार्बन, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के पास पहले भी पाई इलेक्ट्रॉन थे। देखो यहां पर जब पाई बॉन्ड था, मैं दोबारा बना दूं इसको अच्छे से, यहां पर जब पाई बॉन्ड था तब भी इसके पास बॉन्ड था। अब यहां पर पाई बॉन्ड हो गया जब भी इस वाले कार्बन के पास बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन का कुछ नहीं घटा, इस वाले का को मिल गए इलेक्ट्रॉन। पहले इसको, पहले ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो अभी इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई। पर ये वाला कार्बन, देखो यहाँ पर जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, जो इस कार्बन के पास जब पहले इलेक्ट्रॉन्स होते थे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पर। अब देखो इस कार्बन का कुछ नहीं बिगड़ा, पहले भी इलेक्ट्रॉन थे। देखो इधर मेरी, मैं जहां पर मैं फोकस करवा रहा हूँ वहां फोकस करो, पहले भी इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इधर देखो अब भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसको मिल गए। पर यहां पर क्या चला गया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये भी तुम्हें बनाने हैं। यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है, Cl। अब क्या होगा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, वही बात, इसकी डेफिशिएंसी से सेटिस्फाई करने के लिए ये इधर आ जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन, अगर पाई बॉन्ड यहां पर है तो भी इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड यहां आ गया तो भी इस नीचे वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बढ़ गए इससे घट गए, तो यहां पर क्या आ गया, मतलब ये जो
ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी जगह क्या करता रहेगा, डी मतलब ये पॉजिटिव चार्ज घूमता रहेगा। तो मैं इसको कुछ ऐसे बनाऊंगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास ये पॉजिटिव चार्ज जैसे घूमता रहेगा। तो ये इसका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपको 11th में भी करना बताया गया है। ये सेकंड स्टेप था। कैसे कैसे अटैक होता है, कैसे Cl+ जब बेंजीन रिंग के पास जाएगा पाई बॉन्ड फैलेंगे, पाई बॉन्ड हेटेरोलाइटिकली टूटेंगे, मतलब एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, मतलब यहां पर चलेगा। तीसरा स्टेप, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैंने तुम्हें बताया कि भाई ये जो रिएक्शन है हैलोजिनेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट का मतलब लेना देना होगा, आ तो गया Cl+ तो आ गया, पर निकलेगा क्या, क्या निकल रहा है, कौन, मैंने अभी बताया, क्लास की शुरुआत में ही बताया, कौन करता है, कौन, क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, H। इलेक्ट्रो ये केस के फॉर्म में लग रहा है, तो बेटा ये भी तो H+ की फॉर्म में यहां से निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब, एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरा इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव भी करेंगे। देखो हमारा ये बन गया था, सॉरी पिछले स्टेप में क्या बना, ये बना ना, ये बन गया ना, ये तुम्हें पता है हर कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हर कार्बन पे बेटा अपना हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि हम इस स्ट्रक्चर में बनाते नहीं है। हम इस स्ट्रक्चर में ऐसे बनाया ना, मैंने शुरू में ही बना दिया था मैंने, बेंजीन ऐसे बनाया ना, H H H H H H टन टन टन, ये मकड़ी सी बनाई ना, मतलब हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, मतलब इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के पास भी क्या होगा, हाइड्रोजन। देखो यह कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन है, इसके पास कोई चार्ज नहीं। जो टुच्ची चीज है ना, जिसकी प्रेफरेंस सबसे कम वो तो स्टेबल होके बैठी है, और जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है वो अनस्टेबल होके बैठा है, उसके पास चार्ज है। कोई भी चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होती है। तो क्या होगा कि भाई इस, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ऑब्वियस ही बात है, ये मैंने मिटा क्यों दिया, एक मिनट रुक जाओ। ये जो कार्बन, चलो मैं दोबारा बना देता हूं, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड में ध्यान से देखना कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी तो डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी कि 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, और यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा और क्या बन जाएगा, दोबारा हमारा, इसके पास तो हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या लग जाए, अरे यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कोई एक ही बात है, हो गया हमारा। अब क्या बन गया भाई, फ्लोरो। 3 स्टेप का मैकेनिज्म। पहला, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास ले जाएंगे, यहाँ से Cl+ के फॉर्म में निकल जाएगा। दूसरा स्टेप अटैक, अटैक भी बता दिया। फिर तीसरा स्टेप, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल को निकलना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल है H+। आ गई बात समझ में। तो पहला
पहला हमने, अब इस सेम तुम ब्रोमीन के साथ कर सकते हो, सेम तुम आयोडीन के साथ कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, सेम सेम स्टेप्स हैं। अगली जो प्रिपरेशन है भाई वो है हमारी फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट होता क्या है, किसी भी बेंजीन के ऊपर N2, ऐसे भी लिखा हो सकता है N2 प्लस Cl माइनस, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी बुकों में बना देते हैं, ये डाइजोनियम सोल्ट है, दिस इज डाइजोनियम सोल्ट। ये है भाई हमारा डाइजोनियम सोल्ट। Diazonium salt is the tool for manufacturing 80 to 90% organic compound and especially aromatic organic compound। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने का टूल है, कन्वर्जन्स में यही काम आएगा। तुम कैसे ना कैसे रिएक्शन को डाइजोनियम सोल्ट तक ले आओ। एरोमेटिक कन्वर्जन्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, एरोमेटिक का टूल है। एरोमेटिक कन्वर्जन्स में ये टूल आपका काम है। आप कैसे ना कैसे किसी चीज को डाइजोनियम सोल्ट तक ले आओ, डाइजोनियम सोल्ट से आप कुछ भी बना सकते हो। ये डाइजोनियम सोल्ट है, डाइजोनियम सोल्ट से हम कुछ भी, बहुत ज्यादातर कंपाउंड्स बना सकते हैं। इट इज अ टूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनी और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड N2Cl माइनस। ये कैसे बनता है, पहले पहले वो देखो। अगर मैं NH2 को, क्या है एनिलीन, दिस इज एनिलीन, लिख लो। जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होता है, अमाइन ग्रुप, दिस इज अमाइन ग्रुप, इसको बोलते हैं एनिलीन। अगर मैं इसको किसके साथ रिएक्ट करूं, HONO प्लस HCl, या फिर इसी को ही दूसरे रूप में लिख सकता हूं NaNO2 प्लस HCl, या तो इसका ये रिएजेंट होगा या फिर ये होगा, दोनों में से एक लिखा होगा और दोनों से ये क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सोल्ट। दोनों में से क्या बनेगा भाई, डाइजोनियम सोल्ट बनेगा। जब हम किसी भी एनिलीन को, दिस इज नाइट्रस एसिड, और इसको ये NaNO2, ये HONO, और ये एक ही बात है, HONO NaNO2 प्लस HCl से बनता है। मतलब आप किसी भी एनिलीन को नाइट्रस एसिड या तो ये या तो इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो हमारा एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा। यही है भाई हमारा डाइजोनियम सोल्ट, ये डाइजोनियम सोल्ट। अगर तुम इस डाइजोनियम सोल्ट को CuCl प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराओ तो इस पर क्या लग जाएगा, Cl। इस पर क्या लग जाएगा, Cl। अगर तुम इस डाइजोनियम सोल्ट को N2 प्लस Cl माइनस को CuBr और HBr के साथ रिएक्ट करवाओ तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, Br। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, Br। आ गई बात समझ में। इन ये दोनों रिएक्शंस हैं और ये दोनों रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन।
CuCl प्लस HCl CuBr प्लस HBr के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो ये भाई हमारे क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन। आ गई बात समझ में? इसी के ही सिमिलर रिएक्शंस हैं। मान लो मेरे पास डाइजोनियम सोल्ट है, मैं अभी इकट्ठा बना रहा हूँ, अलग अलग नहीं बना रहा। अगर मैं डाइजोनियम सोल्ट को Cu और HBr, अब मैं CuCbr नहीं ले रहा, सिर्फ Cu ले रहा हूं, तो मेरे पास क्या लग जाएगा, यहां पर Cu और साथ में क्या ले रहा हूं, HCl ले रहा हूं, यहां पर Cl नहीं ले रहा, फर्क बस यही है। तो यहां पर क्या लग जाएगा, इन दोनों रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गटरमन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन बोलते हैं, गटरमन। बस फर्क ये है यहां पर CuCl है, वहां Cu है, यहां पर CuBr है, वहां पर Cu है। दो रिएक्शन, नेम रिएक्शन, गटरमन एंड सेंडमेयर रिएक्शन। और दोनों किससे, डाइजोनियम सोल्ट से क्या बना, क्लोरोबेंजीन, डाइजोनियम सोल्ट से क्या बना। दूसरी जो प्रिपरेशन है वो है हमारी फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट। इसके साथ और भी होता है, अगर मैं डाइजोनियम सोल्ट को Ki और थोड़ा सा वार्म कर दूं, हल्का सा गरम, तो मेरा क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। तो मेरा क्या बन जाएगा भाई, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन बन जाएगा। देखो भाई अगला, अगर मैं डाइजोनियम सोल्ट को N2 प्लस Cl-, मैंने क्या कहा, ये बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने का टूल है, बस आपको रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे। वही ऑर्गेनिक को थोड़ा सा मुश्किल आता है, याद करने का काम थोड़ा ज्यादा होता है, हाँ पर करना पड़ेगा। मैं इसको पहले किसके साथ रिएक्ट कराऊं, NaBF4 के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराऊं, NaBF4। तो पहले ये क्या बनेगा भाई, N2BF4 माइनस, Cl कट के BF4 माइनस लग जाएगा। और फिर इसको क्या करवाना पड़ेगा, हीट करवाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। तो ये क्या बन जाएगा भाई, फ्लोरोबेंजीन। ये हमारे रिएक्शंस हैं, ये प्रिपरेशंस हमारी हो गई खत्म। डाइजोनियम सोल्ट वाली प्रिपरेशन में आपको ये जो जितनी भी कराई हैं, ये सबसे पहले कौन सी, सबसे पहले डाइजोनियम सोल्ट बताया कैसे बनता है, एनालिन को नाइट्रस एसिड या NaNO2 प्लस HCl, तो N2 प्लस Cl माइनस। सेंडमेयर रिएक्शन, गटरमन, ये अलग से करना है और ये अलग से, इससे फ्लोरोबेंजीन बनता है, इससे आयोडोबेंजीन बनता है। ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। आपने क्या करा, डाइजोनियम सोल्ट को NaBF4 के साथ करा, तो यहां पर Cl माइनस हट के BF4 माइनस लग गया, हीट करोगे तो F लग जाए। तो इसी के साथ हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन भी हो गई है। बेटा आप अब जो हमारी क्लास होगी वो होगी लगभग 2 दिन बाद। जब तक ये सारी यहाँ तक की क्लासेस आप अच्छे से लीजिए, फिर हम लाइव क्लास रखेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। आ गई बात समझ में, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल, आदाब, अल्लाह हाफिज।